अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुइज और आप देख रहे हैं जियो पॉइंट यूट्यूब चैनल। अमेरिकी सेनेट ने बाकायदा तौर पर ईरान वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास कर दिया है। जी हां दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से ईरान पर कोई नया हमला या फौजी कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक उन्हें अमेरिकी कांग्रेस ऑफिशियली इजाजत नहीं देती। दोस्तों, यह अमेरिका की तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई वॉर पावर्स रेजोल्यूशन सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों से कामयाबी के साथ पास हुआ हो। सबसे हैरान कुन बात यह है कि ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के 4 बड़े लीडर्स ने अपनी पार्टी से बगावत की, यानी उन्होंने ट्रंप के खिलाफ जाकर डेमोक्रेट्स का साथ दिया और इस बिल को पास करवाया। टॉप डेमोक्रेट लीडर चंग शूमर ने फ्लोर पर खड़े होकर ट्रंप की ईरान जंग को तारीख की सबसे बड़ी गलती यानी एक हिस्टोरिक ब्लंडर करार दे दिया है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। एक तरफ वाशिंगटन में ट्रंप के हाथ बांधने की कोशिश की जा रही है, तो दोस्तों दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड में इस्लामाबाद MOU के तहत चलने वाली टॉक से एक ऐसा धमाका सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। ईरान के टॉप नेगोशिएटर मोहम्मद बागिर गालिबा ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बहुत बड़ी डील तय पा गई है, जिसके तहत अमेरिका ईरान के फ्रीज किए गए $12 अरब बाकायदा तौर पर रिलीज करने पर राजी हो गया है। दोस्तों, ये $12 अरब ईरान की वो रकम थी जो अमेरिकी पाबंदियों की वजह से दुनिया भर के बैंक्स में फ्रीज थी। ईरान सालों से इस रकम के लिए तरस रहा था, लेकिन अब स्विट्जरलैंड में चलने वाली इस खुफिया बातचीत के पहले ही दिन पाकिस्तान और कतर की मीडिएशन की वजह से अमेरिका ने इतना बड़ा दिल दिखाया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रकम रिलीज करना इस बात का सबूत है कि दोनों दुश्मन मुल्क एक बहुत बड़ी और फाइनल पीस डील के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या ये खेल इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। गालिबाफ के इस बड़े दावे के फौरन बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज अचानक बदल गया और उन्होंने वाशिंगटन से बाकायदा ईरान को एक खौफनाक धमकी दे दी है। असल में झंझट ये खड़ी हुई है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान दिया था कि हमारा फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को अपने मुल्क में दाखिल होने या अपनी न्यूक्लियर साइट्स को चेक करने दें। ईरान का ये बयान आते ही ट्रंप आग बगोला हो गए। ट्रंप ने बाकायदा तौर पर ईरान के इस बयान को रद्द कर दिया और धमकी दी है कि अगर तेहरान ने अमेरिकी और आलमी इंस्पेक्टर्स को अपनी न्यूक्लियर साइट चेक करने से रोका तो अमेरिका इस पीस टॉक को फौरन कैंसिल कर देगा। They're wrong. They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. और ये $12 अरब भी रोक लिए जाएंगे। ट्रम्प ने साफ कह दिया है कि ईरान को हर हाल में हथियारों की चेकिंग के लिए राजी होना ही पड़ेगा, वरना बातचीत की टेबल खत्म और दोबारा मिसाइल चलेंगी। दोस्तों, ये पूरी तरह से एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है। एक तरफ $12 अरब का लालच दिया जा रहा है और दूसरी तरफ डायरेक्ट फौजी हमले का डंडा दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये खड़ा हो गया है कि अमेरिकी सेनेट के इस नए कानून के बाद ईरान का स्टैंड क्या होगा। अमेरिकी सेनेट के कुछ रिपब्लिकन लीडर्स ने पहले ही वार्न किया था कि अगर सेनेट ने ट्रंप के हाथ बांध दिए तो ईरान के नेगोशिएटर्स ये समझकर टेबल से उठ जाएंगे कि जब ट्रंप के पास अकेले फैसला करने की ताकत ही नहीं बची तो उनसे डील करने का क्या फायदा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अपनी ताकत की लिमिट्स को समझ रहे हैं, तो ट्रंप ने साफ कह दिया कि मेरी ताकत की कोई लिमिट नहीं है। हालांकि ट्रंप इस कानून को बाकायदा वीटो करके रद्द कर देंगे, लेकिन अमेरिकी अवाम में इस जंग को लेकर बहुत गुस्सा है, क्योंकि पेट्रोल और फर्टिलाइजर्स की कीमत आसमान पर है और सिर्फ 24% अवाम इस जंग के साथ है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या $12 अरब के लालच में ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट चेक करवाएगा? और क्या ट्रंप सेनेट के इस झटके के बाद ईरान से पीस डील 60 दिन में मुकम्मल कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।